रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जी हाँ, बॉलीवुड के हर दिल अजीज अदाकार इरफान खान ने इस दार फ़ानी को बिलाखिर अलविदा कह दिया। काफ़ी अरसे से वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। हाल ही में बड़ी आंत में इन्फेक्शन से इरफान खान परेशान थे। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां आज उनका इंतकाल हो गया। इस तरह बॉलीवुड ने एक शानदार अदाकार खो दिया। इरफान खान ने बहुत ही कम दिनों में अपनी खास पहचान बनाई। NSD में तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने टेलीविज़न में भी काम किया। फिल्म हासिल से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। तलबा सियासत पर मबनी इस फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी के खूब जौहर बिखेरे और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। इरफान खान ने अलग अलग फिल्मों में यादगार रोल निभाए हैं। लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर, जुरासिक वर्ल्ड, स्लमडॉग मिलियनेयर, अंग्रेजी मीडियम और पीकू जैसी फिल्मों से शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों को उन्होंने हासिल किया। इरफान खान ने अपनी अदाकारी में जान डालने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों का खूब इस्तेमाल किया। अगर ये कहा जाए कि वो आंखों से भरपूर अदाकारी करते थे तो गलत न होगा, मगर मुहलिक बीमारी ने एक बेहतरीन अदाकार को हमसे छीन लिया। बॉलीवुड समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात ने इरफान खान की मौत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले ही इरफान खान की वालिदा भी चल बसी थी। अभिनेता इरफान खान का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हुआ है, जिसके बाद यहां पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया है। सबसे अहम बात कि कल ही वो कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट हुए थे। आईसीयू में उन्हें रखा गया हुआ था। उन्हें कॉर्नल इन्फेक्शन की शिकायत थी, यानी पेट में दर्द की लगातार शिकायत हो रही थी और ऐसे में जो है उन्हें अस्पताल लाया गया था। पहले रेगुलर चेकअप हुआ, लेकिन इसके बाद हालत जो है वो बिगड़ने लगे और इसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। उनकी कंडीशन जो है वो सीरियस बनी हुई थी। अस्पताल के बाहर के हिस्से में देखें तो उनके अभी भी कुछ जो रिश्तेदार हैं वो इकट्ठा हो पाए हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति अभी तक किसी को नहीं दी गई है। न्यूरो एंड्रोक्राइन नाम के ट्यूमर से वो पहले से ही बीमार थे, जिसका इलाज उन्होंने लंदन में करवाया था। लेकिन इसके बाद जब उनकी तबीयत ठीक होने लगी थी तो वो मुंबई आए। मुंबई आने के बाद कोकिलाबेन अस्पताल में वो रेगुलर चेकअप करवा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बीच अचानक ही कल उनकी तबीयत खराब हुई। इसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। ज्यादातर कलाकार जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उनके जो है वो उनके लिए दुखद खबर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी यहाँ पे पहुंच नहीं सकता। साथ ही साथ पुलिस ने जो है आसपास का जो रोड है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है, यानी कि जो कोकिलाबेन अस्पताल है वहां पे आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद किया गया हुआ है। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इकट्ठा न होने पाए और इस वक्त परिवार के अलावा अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। बॉलीवुड के लिए ये एक सबसे बड़ा कहा जाए कि नुकसान है, एक बड़ा सदमा जो है वो बॉलीवुड को इस लॉकडाउन के दौरान लगा है इरफान खान की मौत का। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। Very sad to hear the demise of Irfan Khan. Very talented, very down to earth, very human personality. I had the opportunity to work with him in 2004 on Men at Work. Had a great time on the set. He was just brilliant, flawless. 2011, we were in Cairo Film Festival. We both got awards over there. I had opportunity to spend time with him 3-4 days over there and really learned a lot, enjoyed his company. He's been such an inspiration for so many actors, not only in India but abroad also. He made a mark over there with his films also. We will miss you, Irfan bhai, and the entire nation, entire global world will miss your performance. My condolences to his fans, his family. The demise of a great human being and a great actor, Irfan Khan, is a great loss to the industry. We have no words to express our sadness on losing this great man. I worked a lot with
Irfan in my television shows. He was always a fighter. He was one of the most positive and a vibrant human beings on the sets. We at the Federation of Western India Cinema Employees and IFTIDA, we have no words to express our loss. Our heartfelt condolences to his wife Sutappa and the entire family. This loss is a great loss to the film and television industry and the theatre industry. We'll miss you a lot, Irfan. You fought a very, very serious battle and you had come out as a winner till now. We expected the same to happen, but it didn't happen so. But you'll always remain alive in our hearts. Your performances, your laughters will always remain with us. We'll miss you, Irfan. We'll miss you. भारत के फिल्म जगत का एक बहुत ही होनहार कलाकार आज दिवंगत हो गया है और मेरी संवेदनाएं उनके आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए, परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति दें तथा उनके परिवार को सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से लड़ने के लिए। और यूं तो किसी का भी जाना दुखदायी होता है, लेकिन जब एक कुशल अभिनेता, एक कुशल कलाकार जाता है तो दुख अवश्य होता है और रिक्तता, खालीपन अधिक हो जाता है। मेरी संवेदनाएं, मेरी प्रार्थनाएं दिवंगत आत्मा और उनके परिवार के लिए हैं। आइए अब जानते हैं इरफान खान के पड़ोसियों की जुबानी इरफान खान की कहानी। और अक्सर मैं आया करता था यहाँ, जब भी वो इरफान भाई आया करते थे। बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान थे और आज हमें बड़ा ही अफसोस और दुख हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम कुछ अल्फाज नहीं है हमारे पास कहने के लिए। 4 दिन पहले उनकी मदर का जी हाँ हुआ और आज उनका हो गया। जी हाँ, बहुत ही मतलब एक पहाड़ सा टूट गया। अब क्या बताएं, हम कुछ कह नहीं सकते। पूरी कॉलोनी में, पूरे शहर में एक तरह से सन्नाटा पसर गया और दुख की लहर है। परिवार का अंदर कोई सदस्य बात नहीं कर रहा जी। अभी एक्चुअल में क्या है, उनके भाई वगैरह अभी स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक चीज़ है कि भाई आदमी जब एक तो हम माता जी का एक्सपायर हो गई हैं और फिर अभी 4 दिन बाद ये खबर आती है कि उनके भाई भी नहीं रहे, तो ये तो स्वाभाविक चीज़ है कि आदमी कैसे स्थिति में होगा कि मतलब। सर कहने के लिए बचा ही क्या है, कुछ बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति करना नामुमकिन है। इंडिया से एक ऐसा सितारा चला गया जिसको वापस आना बहुत मुश्किल है। उनकी यादें रहेगी। बिल्कुल सर, मेरे पास वाला मकान ही है। वेरी बिग लॉस फॉर आवर इंडस्ट्री और ख़ासकर स्पेशली राजस्थान के लिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान के हीरे थे वो और हम लोगों के लिए तो बड़े भाई की तरह थे। बिल्कुल आया करते थे, मिला कभी हमेशा जनवरी में तो डेफिनेटली आते थे वो, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशदिल इंसान थे और सबसे ऐसे मिलना जैसे लगता ही था कि किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहे हो हम लोग। और मोहल्ले वाले भी बस ये रहता था कि यार इरफान भाई आ गए, इरफान भाई आ गए। जनवरी को सबको इंतजार रहता था उनका और सडनली अचानक ये जो न्यूज़ मिली है। तो लास्ट टाइम वो जैन को आए थे और 9 तारीख को शायद चले गए थे यहाँ से वो, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। तो बात भी हुई थी उनसे, बोले यार ट्रीटमेंट के लिए जाना है तो इसलिए मैं रुक नहीं पाऊँगा इस बार, चाहता तो। और इरफान खान की मौत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इजहार ताज़ियत किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि इरफान खान की मौत सिनेमा थिएटर की दुनिया के लिए बड़ा खसारा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी लिखा है अपने ट्वीट में कि हरफन मौला शख्सियत के तौर पर इरफान खान को याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, उनकी रूह को शांति मिले। और वहीं बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके अपने गम का इजहार किया। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा कि इरफान खान की मौत हैरत अंगेज, काफ़ी सदमे में हूँ। सिनेमा की दुनिया में इरफान खान का जो नुकसान है वो नाकाबिल तलाफ़ी है। हमारी तरफ से दुआ और फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात। और गुलूकार लता मंगेशकर ने भी ट्वीट करके अपने जो उनका गम है उसका इजहार किया। उन्होंने लिखा कि इरफान खान बहुत बासलाहियत अदाकार थे, इसकी भरपाई मुश्किल है। इरफान की मौत से मैं दुखी हूँ, इरफान खान के लिए दुआएं।
वहीं सियासत से भी कुछ ऐसे ही ट्वीट सामने आए, जैसे कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने ट्वीट करके लिखा कि इरफान खान अपने मुख्तलिफ किरदारों में हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी काबिलियत का कोई सानी नहीं, सिनेमा की दुनिया में उनकी मौत से बड़ा नुकसान हुआ है। और वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट में लिखा कि इरफान खान की मौत से बहुत दुखी हूं। इरफान खान हरफन मौला शख्सियत थे, काबिल सताइश अदाकार थे, बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ास शोहरत रखते थे और हमेशा याद आते रहेंगे इरफान। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इरफान खान हरफन मौला अदाकार थे, आर्ट कल्चर और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। मेरी तमाम तर ख्वाहिशात उनकी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ है, उनकी रूह को शांति मिले। वहीं दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके अपने गम का इजहार किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि इरफान खान की मौत से गमगीन हूँ। इरफान खान नायाब अदाकार थे, अपने वक्त के सबसे ज़्यादा हुनरमंद और काबिल सताइश अदाकार थे, उनकी रूह को सुकून मिले। और नाज़रीन, आइए अब आपको सुनवाते हैं इरफान खान का आखिरी पैगाम, जो कि उन्होंने अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान रिकॉर्ड किया। अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए अपने जज्बात इरफान खान ने किस तरह से बयान किए, आइए सुनते हैं। तो भाइयों बहनों नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. हेलो भाइयों, इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़ का हेल्थ $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। और इस वक्त की बेहद अहम खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां कल से खुलेंगे सरकारी दफातर। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने सरकारी दफातर खोलने का ऐलान किया है। सबसे अहम बात ही कि सोशल डिस्टेंस के ज़वाबित को सामने रखकर होगा सरकारी दफातर में कामकाज। आपको बताएं कि सरकारी दफातर के साथ चुनिंदा कारखानों को भी खोलने की यहां तैयारी की जा रही है। तो भोपाल से ये अहम खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह ने सरकारी दफातर खोलने का ऐलान कर दिया है। सबसे अहम बात यह कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ सरकारी दफातर के साथ चुनिंदा कारखानों को भी यहां पर खोलने की तैयारी की जा रही है। तो बेहद अहम खबर, भोपाल में कल से सरकारी दफातर खुल जाएंगे। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान का बयान काबिल मज़म्मत है और मुल्क को बदनाम करने की कोशिश। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क और मोदी जी से अच्छा लीडर नहीं मिल सकता। आपको बता दें कि डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े होने पर कुवैत का शुक्रिया अदा किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व ब्रिगेड समझ रहा था कि अरब दुनिया हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की जानिब तवज्जो नहीं देगी, लेकिन वो ये भूल गए कि अरब और मुस्लिम दुनिया से हिंदुस्तानी मुसलमानों का रिश्ता बहुत गहरा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के दिल्ली के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान ने जिस तरह की बातें बोली हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी कंट्री को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो अरब कंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है और भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो 130 करोड़ लोगों को इकट्ठे रख रहे हैं, एक निगाह से देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से भारत को बदनाम किया जाता है। एक आध छोटी घटना को लेकर किसी मुल्क को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरह की जबान बोली है और जिस तरह का बात लिखी है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी भारत को बदनाम करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और जैसा करके दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान ने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद है कि लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सभी हुकूमतों के जरिए इसे मजीद फैलने से रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया और इसका जायजा लिया हमारे साथी पवन गौड़ ने। में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार हो गई है। आज जो जारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 31,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उस फैलाव को रोकने के लिए सभी सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। इस समय हम दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जो रास्ता दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि कल से इस रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अब तक इस पर जो जरूरी सेवाएं थी उनको यहां से निकलने की अनुमति थी, लेकिन अब उन सेवाओं में भी बहुत ज़्यादा कटौती कर दिया। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी संबंधित लोग हैं वही जा पाएंगे, इसके अलावा यहाँ से कोई और नहीं जा पाएगा। जिससे क्योंकि इंटर स्टेट से क्या होता है, फैलाव रोकने के लिए सभी सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के पास चेक किए जा रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां निकल रही हैं सबकी एंट्री की जा रही है, सब लोगों से बात की जा रही है। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं को निकलने की परमिशन है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए यहाँ जो फरीदाबाद पुलिस के एसआई हैं हुकुम सिंह जी, वो हमारे साथ हैं। सर,
कौन कौन लोगों को परमिशन है, किस तरह से लोग जा रहे हैं? परमिशन गाड़ी जिसको जरूरी है उनको इंटरनेट पास लेना पड़ेगा, इंटरस्टेट पास, उन्हीं को जाने देंगे। बाकी ये जरूरी सामान है जैसे फल फ्रूट्स की गाड़ी है और जैसे कोई डॉक्टर वगैरह है उनको सिर्फ 12 बजे तक का टाइम दिया गया है, उसके बाद किसी को अंदर या बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना को देखते हुए, क्योंकि जो कोरोना फैल रहा है उस भी हमारी सरकार ने, अनिल विजय हमारी सरकार, सीपी साहब ने, ये सरकार ने बहुत ही अच्छी कदम उठाया। अगर ऐसा कदम रहेगा तो हमारे जो है ये हमारे जो भाई है जिनकी हम सेवा अपना परिवार छोड़ के उनकी सेवा कर रहे हैं वो हमारे परिवार है, मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि इस लॉकडाउन का पालन करें। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और हमारा भी सहयोग करे और सबका हमारा शुक्र है। और मैं प्रेस भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ, मेरे प्रेस भाइयों जो हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं, हमारे से इतनी अच्छी बातें करके आगे पहुँचा रहे हैं, वो भी हमारे भाई है, उनकी सेवा के लिए आप भी लगे हो। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन का पालना करें और जो आने जाने घर से ना निकले। मेरे सब भाइयों से ये अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार। तो यही कोशिश है सभी सरकारों की, सभी स्वास्थ्य कर्मियों की, सुरक्षा कर्मियों की कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें, जिससे कि उनको जो कोरोना संक्रमण का जो फैलाव है उससे बचाया जा सके। इसी के चलते तमाम सरकारें सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ पवन गौड़, नगर 3, दिल्ली। और दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। आज़ादपुर मंडी के 11 कारोबारी कोरोना मुस्लिम पाए गए। मंडी की कई दुकानों को भी सील कर दिया गया। आज़ादपुर मंडी में सब्जी व्यापारियों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि करीबन 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद आज़ादपुर मंडी की कई दुकानों को सील कर दिया गया है। इस वक्त हम सब्जी मंडी के बाहर खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आ रहे हैं। थोक व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं। एशिया की ये सबसे बड़ी फल और सब्जियों की मंडी है। यहाँ से लोग सब्जी मंडी से सब्जी खरीद कर अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। इससे पहले भी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव के मामले यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इससे पहले भी एक व्यापारी की मौत हो चुकी है और अब जिस तरीके से कई दुकानों को सील कर दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम व्यापारी सब्जी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रबंध भी यहाँ पर किया गया है। इसके साथ तमाम एहतियात के तौर पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी गाड़ियाँ पहले आए यहाँ पर बुराड़ी में टोकन लेकर आए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा जाए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखने के बाद भी जिस तरीके के यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ उससे व्यापारियों में डर है। और अगर यहाँ की तमाम जो दुकानें सील कर दी जाती हैं तो ऐसे में सब्जियों की किल्लत आने वाले दिनों में ज़रूर बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ से तमाम जगहों पर सब्जी जाती है। दिल्ली एनसीआर में भी सब्जी यहाँ से सप्लाई होती है। अगर दुकानें यहाँ पर सील हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि सब्जियों की दिक्कत आएगी, सब्जियों के दाम बढ़ने की भी और ज़्यादा संभावना रह सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार क्या कुछ एहतियात और ज़्यादा यहाँ पर बरतती है और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि 11 जो व्यापारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और लोगों में ज़रूर डर है। उनके संपर्क में आने वाले जो लोग थे उनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। अब टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके के नतीजे आए हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज़ादपुर मंडी में जिस तरीके से जो व्यापारी सब्जियां खरीदने के लिए आ रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पर सप्लाई होती है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ये सब्जी मंडी है, तो क्या कुछ एहतियात और क्या कुछ सख्ती यहाँ पर की जाती है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर पटना में कोरोना मुतासिरीन की बढ़ती तादाद के बावजूद लोग हैं कि समाजी दूरी की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। पटना के पौष इलाके एसकेपुरी में सब्जी मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ी और इस दौरान पुलिस वाले भी कहीं नजर नहीं आए। वीआईपी इलाके इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोग सुबह सुबह में सब्जी खरीदने पहुंचे हैं और एक दूसरे से कितने सटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी राजधानी के वीआईपी इलाकों में, जहां पे सब्जी मंडी है इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर साफ साफ इशारा करती है कि लोग मानने को तैयार नहीं। और खासकर पटना भी रेड जोन में आ गया और पटना में 39 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। बावजूद इसके लगातार सरकार की तरफ से हिदायत दी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा पालन करें। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है पटना के वीआईपी इलाके इसके पूरी चिल्ड्रंस पार्क के पास सब्जी मार्केट का, वो तस्वीर ये बताने को काफी है कि लोग समझने को तैयार नहीं है।
सरकार की लगातार कोशिश। और सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, इसके पूरी पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि ऐसा बताया गया था कि जो भी सब्जी मार्केट है वहाँ पे पुलिस वालों की तैनाती होगी। लेकिन बावजूद इसके न पुलिस के जवान यहाँ नजर आ रहे हैं और न ही लोग समझने को तैयार हैं। तो ये तस्वीर है पटना के एसके पुरी चिल्ड्रंस पार्क का। और अभी भी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना संक्रमण को नहीं तोड़ा जाएगा, उससे जीत हासिल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी और आपका फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और खासकर ऐसे जगहों पर पुलिस की तैनाती और बढ़ाई जानी चाहिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृताज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना वायरस की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया में लोग बेहद परेशान हैं और ऐसे में वतन से दूर शख्स खुद को न सिर्फ बेहद तन्हा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, बल्कि आम जिंदगी की ज़रूरतों से भी महरूम हो जाता है। दुबई में परेशान हो रहे हिंदुस्तानियों की मदद के लिए सामने आए एक ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तानियों की मदद की है बल्कि हर परेशानी में वो उनके साथ शाना बशाना खड़े नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। आदाब। कोरोना वायरस का दायरा रोज बरोज बढ़ रहा है। लोग खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से जिंदगी थम सी गई है। पूरी दुनिया में खामोशी है। हिंदुस्तान में कोरोना धीरे धीरे मगर मुसलसल अपनी रफ्तार से रवा दवा है। हिंदुस्तान के अलावा बैरून ममालिक में भी हिंदुस्तानी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में दुबई में रह रहे हिंदुस्तानियों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं डॉक्टर बू अब्दुल्ला, जो दुबई के अजमान इलाके के रहने वाले हिंदुस्तानियों को खाने पीने के पैकेट्स के अलावा मास्क और सैनिटाइजर भी मुहैया करा रहे हैं। बू अब्दुल्ला दुबई में फंसे हिंदुस्तानियों की मदद के लिए भी हमेशा पेश रहते हैं। Thanks so much. Good for this food because we are having a very painful time here. So thank you for that. Thank you, Abdullah sir. Thank you so much, and thank you, ma'am. Thank you so much, sir and ma'am, for your kindness and for your support. We are getting food. We are stuck here for almost 2 months. We don't have money. We don't have food to eat. But because of you guys, we got food. Thank you so much, ma'am. डॉक्टर बू अब्दुल्ला का मानना है कि ये वबा इंसानियत के लिए खतरा है और इससे निपटने के लिए भी सभी इंसानों को एकजुट होना होगा। कोरोना से लड़ने के लिए मजहब, जात पात और सरहदों की बुलंदियों को नजरअंदाज करना होगा। तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे और इसे शिकस्त दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।